जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका ज्ञान ज्योति स्टडी सेंटर पर। मेरा नाम है वंश प्रताप और आज आप सीखने जा रहे हो प्रश्नावली 8.1। आपने जो दोस्तों इससे पिछली वीडियो थी, आपने उसमें त्रिकोणमिति के अनुपात को निकालना सीख लिया था और आपने अपनी प्रश्नावली 8.1 का एक क्वेश्चन कर भी लिया था। आज बात आती है कि दोस्तों आपकी प्रश्नावली 8.1 का फुल सॉल्यूशन प्राप्त कराने के लिए, इसीलिए आप क्या कीजिए, बस वीडियो के अंत तक वॉच कीजिए। और आज आपकी जो स्टार्टिंग होगी क्वेश्चन नंबर सेकंड से होगी। सेकंड से ही क्यों? क्योंकि दोस्तों फर्स्ट क्वेश्चन जो था, पहला वाला क्वेश्चन आप लोगों ने इससे पहले वाली वीडियो में देख लिया था। आज हम सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए, मैं बुक उठा चुका हूं और ये रहा आपकी प्रश्नावली 8.1। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसमें क्या देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। आकृति 8.13 सॉरी, यहाँ पर दिया गया है कि आकृति 8.13, ये जो आकृति मैंने आपके सामने बनाई है वो 8.13 है और इसमें पूछा गया है tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। क्या दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है आपसे कि tan p का मान ज्ञात करना है आपको और कॉट r का। tan p ये बताना है क्या होगा। तो दोस्तों आपने समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ा था, पाइथागोरस, फिर में सबसे पहले वही लगाना होगा क्योंकि दोस्तों अगर किसी भी का आप अनुपात निकालोगे तो उसके लिए आपको आधार पता होना चाहिए बीजों। तो आप क्या करोगे, पहले आप क्या करोगे दोस्तों, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप लिखोगे त्रिभुज पी क्यू आर, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस में से, तो क्या लिखोगे, त्रिभुज पी क्यू आर में पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से आप लिखते रहना। अब आप क्या कहोगे दोस्तों, आपको पता है पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, जो कर्ण का वर्ग होता है वो बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग। तो यहाँ पर कर्ण वाली जो भुजा है वो पी आर है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साथियों, पी आर का वर्ग बराबर हो जाएगा ये पी आर का वर्ग। पी आर का वर्ग बराबर किसके हो जाएगा, पी क्यू का वर्ग और क्यू आर का वर्ग। पी क्यू का वर्ग और क्यू आर का वर्ग। यहां पर लेकिन आपको पी आर की वैल्यू दी गई है, तो 13 का वर्ग कितना हो जाएगा, बराबर पी क्यू की वैल्यू कितनी है, 12। पी क्यू की वैल्यू दी है 12, 12 का वर्ग हो गया और क्यू आर हमें पता करना है, यानी क्यू आर को क्यू आर ही रहने दिया, ये प्लस। अब दोस्तों आपको पता है 13 का वर्ग होता है 169 169 और 12 का वर्ग होता है 144 प्लस क्यू आर का वर्ग वैसा ही रहने दो जैसा है। अब दोस्तों 144 इधर प्लस क्या है, इसको अगर इधर लीजोगे तो ये माइनस का हो जाएगा, यानी 169 माइनस के 144, ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर, बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर का वर्ग। ये बचेगा दोस्तों 25, यस ये 25 बचेगा, 9 में से 5 गया 4, ये 4 हो गया और ये दोस्तों देखिए यहाँ पर 144 होगा ना, तो कितना बचेगा, 9 में 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, 25 बचेगा, ठीक है, ये हो गया क्यू आर का वर्ग। अब दोस्तों आपको पता है, दुनिया को पता है, जब स्क्वायर को हटाना हो तो इधर रूट ले आओ, तो रूट कितना हो गया 25 बराबर क्यू आर, यानी यहां से आप कह सकते हो क्यू आर बराबर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। क्यू आर कितना आ गया 5 सेंटीमीटर, ये रहा आपका क्यू आर और ये जो भुजा है वो 5 सेंटीमीटर आ गई। अब आपसे पूछा गया tan p माइनस कॉट r ज्ञात कीजिए, तो आप बताइए tan p का रेशियो क्या होता है, आपने याद कर लिया था। अब जब आप याद नहीं करोगे तो आप ये लिख लो लाल बटे कक्का। क्या दोस्तों, लाल बटे कक्का, क्या करोगे आप यहाँ पे लिख लेते हैं लाल बटे कक्का को। यहाँ पर अगर मैं दोस्तों लाल बटे कक्का लिखूं, लाल बटे कक्का, अब आप क्या करोगे, यहाँ पे लिख देते हो साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, यहाँ पर होता है कॉसेक सेक कॉट। अब हम यहाँ पर tan पे यानी tan p ज्ञात करना है, ये वाला, इसके लिए लंब ये हो जाएगा। तो आपको क्या दिया है लाल बटे कक्का में, लाल लाल। अब आप यहाँ पे क्या करोगे दोस्तों, l बटे ए, l मतलब लंब, l मतलब लंब, a मतलब आधार, यानी tan p बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार।
टेन पी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, टेन पी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार हो जाएगा। लंब कितना है यहाँ पर, टेन पी के लिए लंब हो जाएगा सामने वाली भुजा यानी क्यू आर, क्यू आर कितना दिया 5, तो 5 बटे आधार, आधार कितना हो जाएगा 12, क्योंकि कट सबसे बड़ी भुजा होती है, तो 5 बटे 12 हो गया। अब देखिए टेन पी माइनस कॉट आर, कॉट है दोस्तों क्या, कॉट आर, कॉट आर बराबर क्या लिखोगे देखते हैं। कॉट दोस्तों, कॉट कॉट आपको कहां पर दिख रहा है, नीचे, यानी ए बटे एल। अब क्या हो जाएगा दोस्तों, ए बटे एल होगा, ए का मान क्या है आधार, और एल क्या होता है लंब। और यहाँ पर दोस्तों टेन पी कॉट पी के लिए आधार भुजा कौन सी है, 12 सेंटीमीटर, यही तो है। और दोस्तों 12 बटे लंब, यानी लंब यहाँ पे कितना है, लंब हो जाएगा 5, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 बटे 5। कॉट आर बराबर क्या हो जाएगा 12 बटे 5। बेसिकली टेन कॉट का उल्टा ही होता है। देखिए यहाँ पर 5 बटे 12 था और ये 12 बटे 5 हो गया था, लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा था कि टेन पी में से कॉट आर को माइनस करना है, तो आप क्या करोगे 5 बटे 12 में से 12 बटे 5 को घटा दो, 5 बटे 12 में से 12 बटे 5 को घटा दो, तो आप क्या करोगे, आप एलसीएम लोगे, एलसीएम आ जाएगा 60, 12 पंजे 60, 25 हो जाएगा। अब ये 12 12 हो जाएगा, 144 हो जाएगा। कुछ तो गड़बड़ किया है दोस्तों, कुछ तो गड़बड़ किया है। देखो टेन पी माइनस कॉट आर, टेन पी का वैल्यू आ गई आपके पास, टेन पी लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी दोस्तों 5 बटे 12, और कॉट आर अब कॉट आर देखो यहाँ पर दोस्तों टेन पी था और यहाँ पर कॉट आर है, और हमने क्या किया, कॉट पी की वैल्यू निकाल दी, किसकी निकाल दी, कॉट पी की, लेकिन निकालनी किसकी है, कॉट आर की, इसीलिए सिस्टम डगमगा गया। एक मिनट में रजिस्टर लेके आता हूं। इसीलिए क्या हुआ दोस्तों, आपका सिस्टम डगमगा गया, इसलिए आंसर भी डगमगाएगा। आपको बस ये ध्यान रखना होगा कि एग्जाम में ये गलती ना हो। तो दोस्तों आपसे कॉट आर की वैल्यू पूछा था, किसका, कॉट आर की। तो यहाँ पर जो कॉट आर है, क्या दोस्तों कॉट आर, वो कहां से लिख लेगा, वो यहां से लिख लेगा। तो कॉट आर बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। कॉट आर के लिए लंब क्या हो जाएगा, सामने वाली भुजा बची वाली आधार हो जाएगी। अब आधार बटे लंब यानी कॉट आर के लिए आधार क्या हो जाएगा 5 और लंब क्या हो जाएगा 12। अब आपको क्या करना है, 5 बटे 12 में से 5 बटे 12 को माइनस कर दो, 5 बटे 12 माइनस 5 बटे 5 बटे 12 माइनस से कर दोगे 5 बटे 12। अब आपको पता है एलसीएम आ जाएगा 12, अब 5 में से 5 जाएगा 0 बटे 12, 0 बटे 12 यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा 1, सॉरी 0 ही आ जाएगा इसका आंसर। अब आपने देखा कि दोस्तों इस तरीके से ये आपका सवाल सॉल्व किया जाएगा और आपको सॉल्व आ जाएगा। आपको बस ये आना चाहिए कि हम त्रिकोणमितीय अनुपात को जानते हो, जैसे टेन पी बराबर क्या होगा, कॉट पी बराबर क्या होगा। अगर आप ये जान लोगे तो ये सब कुछ हो जाएगा आपसे। अब हम आपको सेकंड क्वेश्चन जो आपका है इसके आगे वहां पर ले चलते हैं, तब तक आपको इसमें जो नोट करना है कर लीजिए। अभी और डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे, बस आप समझते रहिए, अभी तो बहुत कुछ सीखना बाकी है। देखिए अब इसमें क्या दिया गया है वो समझना है आपको दोस्तों। थर्ड सवाल कह रहा है आपका साइन ए बराबर है 3/4। साइन ए की वैल्यू दी गई है यहाँ पर, साइन ए बराबर दिया है 3/4, साइन ए बराबर 3/4 ये आपको दिया गया है। अब इसने पूछा है कि दोस्तों साइन ए बराबर 3/4 है, तो आपको यहाँ पर बताना होगा कॉस ए और टेन ए ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका। तो इसमें पूछा गया है कॉस ए, पूछा क्या है दोस्तों, कॉस ए कॉमा कॉस ए, और क्या पूछा गया है टेन ए का मान ज्ञात कीजिए। कॉस ए और टेन ए का मान ये पूछा गया है। कॉस ए बताना है आपको और टेन ए बताना है। कैसे बताओगे वो देखते हैं साथियों। अब आपको यहाँ पर एक चीज दी गई है, यहाँ पर कोई त्रिभुज नहीं दिया गया है, तो आपने अभी तक याद नहीं किया तो फिर से क्या करोगे, लाल बटे कक्का को लिखोगे। तो यहाँ पर लिखते हैं लाल बटे कक्का। जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। साइन कॉस टेन ये होता है कॉट सेक कोसेक। अब देखिए साइन बराबर होता है लंब बटे कर्ण। साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यानी साइन ए की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे आप हल डाल लेना। साइन ए बराबर
लंब बटे कड़, लंब बटे कड़ आ जाएगा दोस्तों। क्या लंब बटे कड़, शॉर्ट में लिख दे रहा हूं दोस्तों, चलो लॉन्ग में लिखो, शॉर्ट क्या होता है, यहाँ पर लिख दो लंब बटे कड़। अब दोस्तों आपको पता है लंब की वैल्यू दी है 3, तो बराबर कर दो 3, और कड़ की वैल्यू दी है 4, बराबर कर दो 4। अब आप एक त्रिभुज बना लो जिसका लंब 3 हो और कड़ 4 हो। तो मान लीजिए मैं एक त्रिभुज बना रहा हूं, देखिए सबसे बड़ी वाली भुजा क्या होती है दोस्तों, कड़। तो यहाँ पर 4 और इसको लंब मान लिया, ये हो गया 3। अब त्रिभुज क्या ए, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। अब दोस्तों आपको क्या करना होगा, त्रिभुज एबीसी में आधार वाली भुजा को पता करना होगा कि आधार आखिर होगा कितना। तो आप क्या कहोगे, त्रिभुज एबीसी में त्रिभुज एबीसी में आपको क्या देखने को मिलेगा। देखिए फिर से मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, अभी तक हमने इस क्वेश्चन में कुछ नहीं किया, बस सिंपल सा एक चीज बताइए आपको कि साइन का रेशियो क्या होता है दोस्तों। आपने देखा लाल बटे कक्का से लंब बटे कड़, तो आपको पता चल गई जो लंब की वैल्यू है वो 3 है और कड़ की वैल्यू 4 है। तो आपने लंब की जगह 3 रख दिया और कड़ की जगह 4 रख दिया। अब आप देख रहे हो त्रिभुज एबीसी में, क्या दोस्तों, त्रिभुज एबीसी में। अब दोस्तों देखिए एक चीज और बताइए आप, यहाँ पर एक चीज देखने की बात, ये हमने साइन ए लिया है, तो ए के लिए लंब कौन सा होगा। फिर मैं आपको मैं आपको बस बार बार मैं आपको बस एक चीज बताने का प्रयास करता हूं कि जो कोण के सामने वाली भुजा होगी उससे लंब कहोगे। यहाँ पर साइन ए यानी अब कोण आपका ए है, इसके लिए लंब ये होगा या ये, तो आप लोग कहोगे बीसी। तो फिर हमें 3 यहाँ पर नहीं लिखना चाहिए, तो 3 कहां पर लिखोगे आप, बीसी की भुजा के पास। अब देखो क्योंकि ए वाली भुजा के सामने ही लंब होगा, ठीक है। अब त्रिभुज एबीसी में आप क्या कह सकते हो, एसी का वर्ग बराबर होगा एबी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग। एसी का जो वर्ग होगा वो बराबर होगा एबी का वर्ग प्लस बीसी का वर्ग। अब आप क्या करोगे दोस्तों, एसी का वर्ग कितना है, 4 का वर्ग बराबर एबी दिया, एबी को आपको निकालना ही है, एबी का वर्ग प्लस बीसी दिया है 3 का वर्ग। अब आपको पता है ये हो जाएगा 16 बराबर क्या हो जाएगा, ये देखिए यहां पर समझते हैं दोस्तों। अब ये आपका आ गया 4 का वर्ग बराबर एबी का वर्ग प्लस 3 का वर्ग। अब इसे कैसे करोगे, देखिए ये हो जाएगा 16 बराबर एबी का वर्ग ही रहेगा बराबर ये 3 का वर्ग होता है 9, 3 का वर्ग कितना होता है 9। अब देखिए अब आप क्या कर सकते हो दोस्तों, यहाँ पर आप एक चीज कर सकते हो, ये 16 है, ये जो दोस्तों आपको प्लस का 9 है, तो ये इसको इधर ले आओ, तो 16 में से 9 जाएगा, आपका कितना बचेगा 7, तो ए बी का वर्ग हो जाएगा। अब आप अगर ये स्क्वायर हटाओगे तो √7 आ जाएगा, यानी ए बी बराबर कितना आ गया √7। ये किसका मान है, ए बी का, तो यहाँ पर लिख दो आप √7, ये आपका ए बी का मान आ गया। अब आपसे जो पूछा है वो निकालते हैं। क्या पूछा है दोस्तों, आपको cos a की वैल्यू ज्ञात करनी है, क्या cos a। तो cos यहाँ पर देखिए cos कहां पर है, आधार बटे कड़, a बटे k का मतलब क्या हो गया, आधार बटे कड़। अब आधार बटे कड़ से क्या कर सकते हो, cos ये a रहा cos a। अब cos a के लिए आधार क्या होगा बताइए, cos a के लिए दोस्तों आधार होगा a b भुजा, क्योंकि सामने वाला लंब हो जाएगा, तो आधार क्या हो गया a b, यानी a b मतलब √7, a b मतलब √7 बटे आधार बटे कड़ तो हमेशा एक रहता है, यानी √7 बटे 4, ये आपका आंसर हो गया। सेकंड देखते हैं, सेकंड कह रहा है tan a, क्या दोस्तों tan a की वैल्यू ज्ञात कीजिए, tan a बराबर क्या होगा। अब देखिए tan a क्या दिख रहा है यहाँ पर, लंब बटे कड़, लंब बटे आधार, यानी l बटे a है, tan a का मान क्या है l बटे a। तो दोस्तों आपको tan a के लिए लंब बटे आधार सूत्र होता है, क्या दोस्तों, लंब बटे आधार। अब दोस्तों आप यहाँ पर आधार क्या निकालोगे, देखिए लंब हो गया दोस्तों tan a के लिए लंब हो गया 3 और आधार हो गया 7, तो ये क्या आ जाएगा दोस्तों 3 बटे √7, 3 बटे √7 आ जाएगा। अब दोस्तों आप एक चीज और कर सकते हो, जो tan होता है वो sin बटे cos भी कह सकते हो, आप उसके अनुसार भी निकाल सकते हो, या तो आप ऐसे ही करो, बहुत बढ़िया रहेगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया था cos a और tan a, वो आपने निकाल लिया, लेकिन आपको क्या करना है मैं बता रहा हूं, इसमें सभी त्रिकोणमितीय फलक के मान निकालने हैं, साइन का भी निकालो, कॉस का भी, टेन का भी, कोसेक का भी, सेक का भी, कॉट का भी। तो आपके पास 1 2 3 5 6 सवाल और इसी में ऐड हो जाएंगे आंसर के तौर पर, तो आप निकाल सकते हो अपनी प्रैक्टिस के लिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
अब हम देखते हैं आपका दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फोर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए की वैल्यू ज्ञात कीजिए। 15 कॉट ए, इसको नोट कीजिए, फिर मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन समझाता हूं। 15 कॉट ए, तो दोस्तों इसको साफ करते हैं। ये कह रहा है दोस्तों 15 कॉट ए, क्या दोस्तों 15 कॉट ए बराबर कितना हो 8। 15, क्वेश्चन नंबर 4 है ये, 15 कॉट ए बराबर 8 हो तो साइन ए और सेक ए की वैल्यू। 15 कॉट ए बराबर 8, आपको बतानी है साइन ए और सेक ए की वैल्यू। साइन ए और सेक ए की वैल्यू 15 कॉट ए, 15 कॉट ए दिया है यहाँ पर ए, वो ध्यान रखना ए। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हमें क्या किया गया है वो देखिए। अब आप लोग कहोगे यहाँ पर अंश बटे हर में संख्या नहीं है, क्योंकि दोस्तों अंश बटे हर में नहीं है तो हम दो त्रिभुज की दो भुजाओं को कैसे प्राप्त करेंगे। तो आप क्या लिखोगे दोस्तों, ये 15 इधर गुणा में है, इधर आके भाग में आ जाएगा, तो आप ये लिख सकते हो कॉट ए बराबर हो जाएगा 8/15। अब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। कॉट क्या होता है दोस्तों, कॉट देखिए ए बटे एल यानी आधार बटे लंब। कॉट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब। अब देखिए लंब 8/15, आधार क्या हो गया 8 और लंब क्या हो गया 15। तो आप एक ऐसा त्रिभुज बनाइए जिसमें आधार 8 और लंब 15 हो। किसके लिए, कोण ए के लिए। तो कॉट ए, मान लीजिए ए बी सी त्रिभुज है, तो कॉट ए के लिए आधार भुजा ये हो जाएगी क्योंकि सामने वाला लंब होगा। तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, आधार हो गया आपका 8 और लंब हो गया आपका 15। अब दोस्तों आप कर्ण कैसे निकालोगे, जब आपको पता है त्रिभुज एबीसी में कर्ण कैसे लिखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय से ए बी सी। सेम क्वेश्चन वैसे ही है दोस्तों। अब आप फिर से करो एसी का वर्ग, ओनली संख्याएं चेंज है, क्वेश्चन वही है। एसी का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, एसी का वर्ग बराबर हो जाएगा 15 का वर्ग, 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। तो ये हो गया 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। अब देखिए एसी का वर्ग बराबर किसके आ जाएगा, एसी का वर्ग 15 का वर्ग होता है 225 प्लस 8 का वर्ग होता है 64। ये हो जाएगा 5 4 9 और 6 2 8, 289। कितना हो गया 289। एसी का वर्ग बराबर आ गया 289। अब एसी किसका वर्ग हो, 289 किसका वर्ग है दोस्तों, ये आ जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर, यानी एसी का जो मान आ जाएगा 17 आ जाएगा। एसी का मान कितना आ गया 17। अब जो पूछा गया है वो निकाल देते हैं। साइन ए पूछा गया है, पहले देखो साइन ए। तो दोस्तों साइन ए बराबर क्या होता है, एल बटे के यानी लंब बटे कर्ण। साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण। तो आप यहाँ से लंब बटे कर्ण निकाल सकते हो। साइन ए यानी लंब बटे कर्ण। तो साइन ए के लिए लंब क्या हो जाएगा, सामने वाली भुजा 15/17। क्या हो जाएगा 15/17, क्योंकि दोस्तों लंब 15 हो जाएगा और कर्ण 17। कर्ण तो हमेशा 17 ही रहेगा क्योंकि वो बड़ी भुजा है। अब देखिए सेक ए, सेक कहां पे रहा, ये रहा, कर्ण बटे आधार के बटे ए यानी मतलब कर्ण बटे आधार। तो कर्ण बटे आधार जब आप लिखोगे कर्ण बटे आधार, तो यहाँ पर कर्ण क्या है, साइन ए के लिए कर्ण तो हमेशा सेम रहता है यानी 17। और आधार क्या होगा दोस्तों 8, 15 नहीं होगा क्योंकि ये सामने वाली भुजा है यानी 8, 17/8। ये हो गया आंसर आपका। तो आपका फोर्थ क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। इस तरीके से होगा, बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और दोस्तों आप इसी तरीके से सारे क्वेश्चन को कर सकते हो। 7वां क्वेश्चन भी आपका बहुत ही ज्यादा सिंपल है। और इसमें क्या बचा है आपकी प्रश्नावली में। और दोस्तों जो आपके यहाँ पर एक क्वेश्चन और है, सेक 13/12। 5वां क्वेश्चन देखोगे आप, सेक 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात का परिकलित ज्ञात कीजिए। मतलब दोस्तों आपको क्या करना है, सेक बराबर क्या होता है, देखिए कर्ण बटे लंब, यानी दोस्तों कर्ण की वैल्यू 13 है और लंब की वैल्यू 12 है। अब आपको यहाँ पर करना ये है कि दोस्तों फिर एक त्रिभुज बनाना है, पाइथागोरस प्रमेय लगानी है, और आपके पास साइन कॉस टेन कर्ण, साइन कॉस टेन कॉस एक्स सेक कॉट सब कुछ, यानी ये 6 के मान ज्ञात करने आपको कर लोगे, बहुत सिंपल है। और दोस्तों जब आप अपना 7वां क्वेश्चन देखोगे, कॉट यही है, 7वां भी सेम इसी प्रकार का है।
जो आपका क्वेश्चन नंबर 6 है इसे प्रूव करना है। तो मैं प्रूव कर चुका हूं पहले से ही। अब आप लोग कहोगे अभी तो बताया नहीं, तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप उससे देख लेना, ये प्रूव हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्योंकि दोस्तों जब ऐसा ही है तो मैं इसे सोचता हूं यहाँ पर कराने के लिए आपका समय नहीं लूं। तो दोस्तों आप देखोगे कॉट फिर यही आ गया, कॉट थीटा बराबर 7/8। कॉट कहां पर है दोस्तों, आधार बटे लंब, यानी आधार की वैल्यू 7 है, लंब की वैल्यू 8 है, कर्ण की वैल्यू निकाल लोगे, क्या हो जाएगा 7 का वर्ग 49, 8 का वर्ग 64, 49 64 जितना भी आ जाएगा रूट के अंदर ले लेना और इसको बराबर कर देना। फिर कॉट स्क्वायर थीटा ज्ञात करनी है। कॉट स्क्वायर थीटा तो यही हो जाएगा दोस्तों सीधा 49/64, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर देखिए कॉट थीटा बराबर, देखिए कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है। तो हम पे ये पूछा गया है सेकंड में इसकी कॉस स्क्वायर, रुकिएगा जरा, हाँ कॉट स्क्वायर थीटा ज्ञात कीजिए। कॉट स्क्वायर थीटा इसका मतलब क्या हो जाएगा 7/8 का वर्ग कर दो, ये तो बहुत आसान है, क्या हो जाएगा 49/64। और बेसिकली जब आप दोस्तों ये करोगे 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, तो भी आपका 49/64 ही आएगा। अब आपको मान रखनी है, जो ये काम आपका स्वयं है। अब देखो लास्ट क्या है दोस्तों, 8वां पहले देखते हैं, 3 कॉट ए बराबर 4। तो कॉट ए बराबर क्या हो जाएगा 4/3। अब जांच भी कर लोगे बिल्कुल इसी प्रकार का है, बहुत ही ज्यादा सिंपल हो जाएगा। अब क्या है दोस्तों कि किसी त्रिभुज एबीसी जिसका बी कोण समकोण है, tan ए बराबर इतना है, तो निम्न के मान ज्ञात कीजिए sin ए cos ए। चलो दोस्तों एक और करके दिखाते हैं आपको नमा, क्योंकि इसमें रूट आ गया है, वो देखते हैं। नमा क्वेश्चन देखते हैं, नौमा 9th क्वेश्चन देखते हैं आपका क्या है। देखिए दोस्तों एक त्रिभुज है जिसका बी कोण समकोण है, तो पहले आपको क्या करना होगा, एक त्रिभुज बनाना होगा जिसका बी कोण समकोण कर दो। ये यहाँ पर लाल बटे कक्का क्यों मिट जाता है, क्योंकि इसकी तो आवश्यकता है आप लोगों को, तो इसे मत मिटने दो। साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, यही तो था। अब देखिए अब कह रहा है दोस्तों आपके पास एक त्रिभुज है, क्या दोस्तों एक त्रिभुज है जिसका बी कोण समकोण है। यहां पर दिया है क्वेश्चन नंबर 9 में, जब आप पढ़ोगे कि त्रिभुज एबीसी में जिसका बी कोण समकोण है, यदि tan ए बराबर, पहले क्या करो आप बी कोण समकोण बनाओ। तो मान लीजिए आपका ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज है, ये क्या एक त्रिभुज। अब ये थोड़ा समकोण नहीं लग रहा है, ये नहीं लग रहा है, हट जा। ये है दोस्तों आपका एक त्रिभुज जिसका बी कोण समकोण है, यानी मान लीजिए ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये ए कोण हो गया, इसका बी कोण समकोण है। अब देखो क्या दिया है वो देखते हैं। यदि दोस्तों ये कह रहे हैं यदि में ये दिया है कि यदि tan ए बराबर 1/√3 हो, tan ए 1/√3 हो, तो क्या कीजिए निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। वो निम्नलिखित मान क्या बाद में देखेंगे, पहले हम इसे बनाते हैं। अब आप यहां पर देखोगे tan लंब बटे आधार, लंब बटे आधार क्या हो जाएगा, tan ए बराबर लंब बटे आधार। अब जब ये लंब बटे आधार हो जाता है तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे लिख दोगे लंब और यहाँ पे लिख दोगे आधार। tan ए बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। यहाँ पे आपने लिख दिया लंब और आधार क्या लिख दिया आधार। लेकिन यहाँ पर एक शब्द पे गौर किया जा रहा है, वो ये एक चिल्ला के कह रहा है कि अब सुन लो हमें किस तरीके से फिट करना है। तो आप क्या करोगे, tan ए बराबर दिया है लंब बटे आधार, तो यहाँ पर ए को ऐसे कर दोगे। अब ए के लिए लंब हो जाएगा BC, तो लंब कितना हो जाएगा, यहाँ पर BC का मान आ जाएगा 1 और आधार हो जाएगा AB, तो √3 आपका यहाँ पर आ जाएगा, √3 यहाँ पर अब यहाँ पर आ जाएगा। तो दोस्तों आप क्या लिखोगे, त्रिभुज ABC में पाइथागोरस निर्णय का मतलब क्या होता है दोस्तों, कर्ण का वर्ग, यानी AC का वर्ग बराबर होगा लंब का वर्ग, यानी दोस्तों AB का वर्ग बराबर हो जाएगा BC का वर्ग। अब यहां से AC का वर्ग आपको निकालना ही है, तो AC का वर्ग बड़ा रहने दो, और दोस्तों AB का वर्ग दिया है √3 का वर्ग, यानी √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। ठीक है भाई, जब आप ये सब चीजें करोगे तो दोस्तों आपको AC का वर्ग बराबर मिलेगा। अब √3 का वर्ग 3 हो जाएगा, 1 का वर्ग 1 ही रहेगा, तो AC बराबर क्या आ जाएगा 4, AC का वर्ग बराबर आ जाएगा 4, यानी AC बराबर आ जाएगा रूट के अंदर 4, तो AC बराबर आपका आ जाएगा 2, यानी AC भुजा आपकी कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। AC भुजा कितनी होगी 2 सेंटीमीटर। अब जो पूछा गया है वो हम आसानी से कर सकते हैं। क्या पूछा गया, देखिए पूछा ये गया है
दोस्तों साइन ए कॉस सी, साइन ए कॉस सी। देखिए अब दोस्तों ये हलवा क्वेश्चन ही है, थोड़ा देख लेना, थोड़ा स्टाइल चेंज कर दिया है। साइन ए कॉस सी, इसने साइन ए कॉस सी प्लस साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, कॉस ए साइन सी। सेकेंड आप स्वयं करोगे, देखो साइन ए की वैल्यू क्या होगी वो देख लो। साइन ए लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो साइन ए के लिए लंब क्या है दोस्तों 1 और कर्ण क्या है 2, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 1/2 इंटू कॉस सी। देखिए कॉस सी के लिए यहाँ पर आ जाइए, कॉस सी के लिए यहाँ पर आ जाइए, तो कॉस बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार क्या हो जाएगा 1, क्योंकि ऊपर वाला लंब होगा तो आधार बटे कर्ण यानी 1/2 प्लस। अब कॉस ए फिर से देखिए कॉस ए के लिए आधार बटे कर्ण। अब आधार क्या हो जाएगा √3 और कर्ण हो जाएगा 2 यानी √3/2। साइन सी लंब बटे कर्ण। अब लंब क्या हो जाएगा सी के लिए सामने वाली भुजा तो √3/2 इंटू √3/2। अब देखिए अब आप करोगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस √3 का इंटू √3 में करोगे तो 3 ही आ जाएगा और 2 दूनी हो जाएगा 4। अब आपका एलसीएम कितना आ जाएगा 4 यानी 1 प्लस 3/4 बराबर आ जाएगा 4/4 और यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा 1। आंसर क्या 1। सवाल देखने में कितना दोस्तों लंबा था लेकिन इसका आंसर उतना ही छोटा आएगा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दोस्तों एक चीज और दी गई है क्या कि कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी, कॉस ए कॉस सी साइन ए साइन सी। अब आपको कॉस सी साइन ए साइन सी की बात करनी होगी, उसको माइनस कर देना होगा, आ जाएगा आंसर। अब 10th क्वेश्चन भी दोस्तों एक त्रिभुज पी क्यू आर में इतने पी क्यू आर बराबर दिया है 25 सेंटीमीटर, पी क्यू बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, साइन पी। ये भी आप कर लोगे, बिल्कुल ऐसा ही है, मान ज्ञात कर लोगे। तो आप इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों सॉरी नेक्स्ट इसमें दिया है दोस्तों सत्य या असत्य। ये भी आपको अभी इन सबका जवाब आप कमेंट में दोगे, मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। 11वां क्वेश्चन कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित में से कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित उत्तर पुष्टि कीजिए। नंबर 1 tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, ये आपको बताना होगा। tan a का मान सदैव, देखो एक चीज मैं आपको करके दिखा दे सकता हूँ। tan a क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। tan बराबर क्या होता है दोस्तों यहाँ पर देखो tan बराबर लंब बटे आधार। तो क्या दोस्तों आपका किसी भी त्रिभुज में हमेशा लंब अधिक लंब बटे आधार। लंब कब जब दोस्तों लंब होगा वो कब होगा जब हमेशा आधार से छोटा हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 2/1 लिख दूं तो दोस्तों बड़ा हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है दोस्तों, क्या tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। इसका मान सदैव 1 से कम कब होगा दोस्तों, जब ये हमेशा आधार से छोटा हो। कैसा आधार से छोटा है, जैसे 1/6 हो। तो दोस्तों आपका जो पहला कथन है वो असत्य है, tan a का मान सदैव 1/, मतलब कि सदैव 1 से कम नहीं होता है। दूसरा कोण a के किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, ये भी कर सकते हो। cos a कोण a के कॉन्सेंट के लिए प्रयुक्त एक संक्षिप्त रूप वो भी कर दिया होगा। cot और a का गुणनफल, ये भी कर लोगे। ये दोस्तों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। किसी भी कोण थीटा के लिए sin थीटा बराबर 4/3, ये आपको बताना होगा कि सत्य है असत्य। आई होप दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे साथ एंड तक जुड़े रहे। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।